हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए एक पिक अ पाइल, पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके करियर एंड फिनेंसेस कैसे रहेंगे शादी के बाद। आपकी शादी के बाद की जो जो जिंदगी रहेगी, उस जिंदगी में आपके फिनेंसेस एंड करियर की एनर्जी क्या रहेगी। ठीक है, अभी देखिए ये रीडिंग जो है, ये रीडिंग उनके लिए तो है ही जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, शादी होने वाली है। ठीक है, ये रीडिंग उनके लिए भी है, मतलब वो भी देख सकते हैं, वो लोग भी देख सकते हैं जिनकी शादी हो गई है। जस्ट टू चेक कि एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है आपकी करियर एंड फिनेंसेस की। ठीक है, अभी पहले मैं बता दूं, ये रीडिंग होने वाली है जनरल रीडिंग। इसका ये मतलब है कि सबके साथ हर एक मैसेज रिजोनेट नहीं करने वाला है। जितना मैसेज जिसके साथ रिजोनेट करेगा उतना ही रखना है, बाकी मैसेजेस को फ्लो कराना है। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैसेजेस यहाँ पर बहुत लोगों के लिए आ रहा है। जो मैसेज आपके लिए रिजोनेट नहीं कर रहा है, हो सकता है वो मैसेज किसी और के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो खुद के ऊपर कोई भी मैसेज फोर्स नहीं कराना है, बस फ्लो कराओ। ओके, ओके, नाउ लेट मी टॉक अबाउट हाउ टू सिलेक्ट योर पाइल। देखिए, आप अगर इंट्यूटिवली पाइल सिलेक्शन में आना चाहते हो, मतलब इंट्यूटिवली पाइल को सिलेक्ट करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, पाइल सिलेक्शन के ऑप्शन मिलेंगे आपको। ठीक है, एक सेक्शन मिलेगा, टाइम स्टैम्प दिया हुआ है वहां पर, पाइल सिलेक्शन लिखा हुआ है वहां पर, वो ऑप्शन में जाओ, वहां पर जाओ। ठीक है, आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे, वहां पर जाकर आराम से बैठकर अपने लिए इंट्यूटिवली पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। अगर एट ऑल इंट्यूटिवली पाइल नहीं सिलेक्ट करना है आपको ओके, देन डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ये रीडिंग आप देख सकते हो। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाएंगे विथ टाइम स्टैम्प। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज का सेशन, आज की रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आइए फिर देखते हैं शादी के बाद जो जिंदगी आप जीने वाले हो, जिंदगी में आपका करियर कैसा रहेगा, आपके फिनेंसेस कैसे रहेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि करियर एंड फिनेंसेस की एनर्जी क्या रहेगी आपकी शादी के बाद। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ से एक कार्ड निकालूंगी विद द इंटेंशन कि आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं आपके शादी के बाद की जिंदगी के बारे में। एंड उसी के साथ हम आपकी ये रीडिंग शुरू करेंगे। एंड ओपनिंग मैसेज प्लीज फॉर माय ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। ओके, शुरू करते हैं। कृष्ण भगवान जी आए हैं सबसे पहले। डिवोशन, trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized, you are loved unconditionally. Lady Nada, heart awakening, awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance. Wow. हस्बैंड का सपोर्ट बहुत मिलने वाला है आपको। डू वॉट यू फील इज राइट, जैसे कि ये एक स्टेटमेंट है जो आपके, मैं हस्बैंड नहीं कहूंगी, मैं स्पाउस कहूंगी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप मेल व्यूअर हो। ठीक है, सो आपके स्पाउस से आपको ये बहुत बार सुनने को मिलेगा, डू वॉट यू फील इज राइट। जो आपको सही लगे वो करें। अगर आप शादी के बाद अपने स्पाउस से ये कहोगे कि मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक न्यू बिजनेस शुरू करूं,
आपके स्पाउस कहेंगे कि हैव यू गॉट अ गुड प्लान, मतलब कि आपके पास इस चीज का प्लानिंग है? अगर प्लानिंग है तो मुझे बताओ, अगर सही लगता है शुरू करते हैं। ठीक है। अगर सपोज आप आपके स्पाउस को जाकर ये कहते हो शादी के बाद कि मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं फिर से स्टूडेंट बन जाऊं, मुझे फिर से ना ये कोर्स करने का मन कर रहा है, या फिर ये पर्टिकुलर पढ़ाई करने का मन कर रहा है, या फिर पढ़ाई कंप्लीट करने का मन कर रहा है, जो कि शायद शादी से पहले आपको वो सपोर्ट नहीं मिला था, या फिर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको एक टाइम बाउंड कर दिया गया है कि इस टाइम पीरियड में अगर पढ़ाई कंप्लीट करते हो तो सही है, पीएचडी कंप्लीट करते हो तो सही है, या फिर जॉब मिल जाता है तो सही है, एग्जाम क्रैक करते हो तो सही है, नहीं तो शादी करनी पड़ेगी आपको। अगर ऐसी सिचुएशन आप फेस करो अभी, तो हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए और शादी के बाद आप ये काम कंप्लीट कर पाओ, क्योंकि जब यही चीज आप अपने स्पाउस को बोलोगे ना कि मुझे ये करना तो था लेकिन तब मुझे टाइम नहीं मिला और सबने कहा कि ये सही नहीं है, तो आपके स्पाउस कहेंगे कि मैं कह रही हूं या फिर मैं कह रहा हूं कि ये सही है, अगर तुमको सही लग रहा है वो करो। ये बहुत बड़ा सपोर्ट माना जाता है गाइस। देखिए, ऐसा बोला जाता है ना कि शादी के बाद पैसे कितने हैं, करियर कैसा है, इन लॉज कैसे कैसे हैं, इससे भी बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके स्पाउस। आपके स्पाउस आपको किस तरह का सपोर्ट दे रहा है, किस तरीके से आपको परसीव करते हैं, किस तरीके से आपको प्यार देते हैं, इक्वल गिव एंड टेक वहां पर है या नहीं, दोस्त है या नहीं वो आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर माना जाता है, राइट। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली महसूस हो रहा है। ऑल्सो मैं एक बात यहाँ पर बता दूं, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी, जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, शादी होने वाली है। ये रीडिंग वो लोग भी देख सकते हैं जो जिनकी शादी हो गई है। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए आप देख सकते हो कि एनर्जी रेजोनेट कर रही है या नहीं। अगर एट ऑल एनर्जी नहीं रेजोनेट करती देन जाहिर सी बात है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके लिए कोई और कार्ड हो, या फिर अभी मदर यूनिवर्स के पास आपके लिए कोई मैसेज नहीं हो। सो एनीवे, जो मैं बोल रही थी यहाँ पर कि एक बहुत ब्यूटीफुल सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है मुझे। और आपके जो सपने हैं ना कि मुझे ये बनना है, ये करना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे कुछ करके जाना है, मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है, मुझे यू नो ओल्ड एज होम में कोई डोनेशन करना है, कुछ ना कुछ यहाँ पर सपने मुझे दिख रहे हैं। कहीं पर आपको खुद को पहुंचाना है, एम्बिशन दिख रहा है मुझे, और उस एम्बिशन की तरफ इतना ज्यादा कमिटेड हो, इतना ज्यादा प्योरली आप सपने देख रहे हो कि यस वो रिकॉग्नाइज्ड हो गया है, और उसके लिए किसी किसी के लिए शादी के बाद वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है, वो लव आपको मिलने वाला है, अनकंडीशनली सपोर्ट, जिससे आप वहां तक पहुंच पाओगे, आप अपने स्पाउस के सपोर्ट एंड हेल्प से वहां तक पहुंच पाओगे। ये यहाँ पर एक गारंटीड एनर्जी की तरह आ रहा है। लेट्स सी और भी कार्ड्स निकालते हैं आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या आ रहा है। फॉर माय ग्रुप नंबर 1 प्लीज। शादी के बाद मेरे ग्रुप नंबर 1 का करियर कैसा रहेगा, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। थैंक यू। पेज ऑफ व्हील्स, मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली महसूस हो रहा है मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए शादी के बाद आप कुछ न्यू करोगे, कोई न्यू अगर कोई सपना है जो शादी से पहले करियर रिलेटेड, ओनली करियर रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर मुझे वो पर्सनल शौक नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर पर्सनल शौक के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ करियर स्पेसिफिक, ये रीडिंग है करियर रिलेटेड ही बात कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, करियर वाइज अगर कुछ है जो शादी से पहले आपने शुरू नहीं किया था, या फिर सिर्फ सोच के रखा था कि मुझे ये करना है, मुझे कोई व्हाट टू से बिजनेस करना है, एक स्टार्टअप ओपन करना है, काश मैं इंटीरियर डिजाइनर ये कोर्स कंप्लीट करती, जो भी आपके मन में है वो शादी के बाद आप शुरू करोगे अपने स्पाउस के सपोर्ट से। वो भी किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है गाइस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सपोज आप गवर्नमेंट एक जॉब के लिए पढ़ाई शुरू करोगे शादी के बाद, शादी से पहले नहीं करोगे। शादी से पहले हो सकता है कि आप कोई आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो,
या फिर फैमिली बिजनेस संभाल रहे हो, हालांकि आपके मन में तो है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करो, या फिर कोई कोई तो है जो साइड बाय साइड भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करे, लेकिन आपको पता है कि साइड बाय साइड ऐसे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करके कुछ फायदा नहीं बन रहा है बेसिकली, क्योंकि आप कंप्लीट फोकस नहीं दे पा रहे हो, जस्ट बिकॉज साइड बाय साइड आपको कुछ करना भी पड़ रहा है, कोई प्राइवेट जॉब या फिर कोई बिजनेस में आपको फोकस करना पड़ रहा है, और घर वाले आपको दे नहीं रहे हैं कि वो प्राइवेट जॉब छोड़ के कंप्लीटली गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना, ये भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। शादी के बाद ना आपके पास ये प्रेशर नहीं रहेगा। आपके स्पाउस जैसे कि इतने सपोर्टिव होंगे, आपके स्पाउस जैसे कि ये आपको कहेंगे कि तुम्हें जो करना है, मतलब तुम्हें अगर फिर से स्टूडेंट बनना है और पढ़ाई करना है, तुम करो, मैं तब तक घर को देखता हूँ। या फिर फॉर दैट मैटर अगर आप मेल व्यूअर ही भी हो ना, ये बहुत अनयूजुअल है, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत ही कॉमन बात है, क्योंकि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि इट्स इक्वल, यू नो, जेंडर इज वेरी फ्लूइड, ठीक है, लेकिन सोसाइटी के नॉर्म्स के मुताबिक ये बहुत ही अनयूजुअल होता है ना, कि अरे यू नो जो पत्नियां होती हैं, ठीक है, वो घर संभाल रही हैं, और जो पति हैं वो सिर्फ घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, ये बहुत अनयूजुअल टर्म करते हैं सोसाइटी के लोग, राइट। लेकिन यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए ये भी दिख रहा है गाइस कि आप ना आप अगर मेल व्यूअर भी हो, शादी के बाद यू नो आप जब अपने स्पाउस को ये बताओगे कि यू हैड अ ड्रीम ऑफ यू नो फुलफिलिंग ऑफ क्रैकिंग दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब, ये गवर्नमेंट जॉब आपको क्रैक करना था, एक ड्रीम आपका था, लेकिन उसके लिए किसी ने सपोर्ट नहीं किया, वो रिस्क उठाने का कभी मौका ही नहीं मिला, तो आपके स्पाउस, फॉर दैट मैटर मैं ऐसे कहूंगी आपके वाइफ, ठीक है, मैं यहाँ पर मेल व्यूअर के लिए बात कर रही हूँ, आपके वाइफ आपको ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्यों नहीं, आप करो, आप फिर से अगर जॉब छोड़ के फिर से स्टूडेंट बनने का मन करा, करो आप, बिकॉज मुझे आप पर भरोसा है, मुझे आपकी कमिटमेंट, आपकी कैपेबिलिटी पर भरोसा है, आप करो, तब तक जो घर के जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी कुछ खर्चे हैं, वो मैं उठाती हूँ मेरे सैलरी से। इतना सपोर्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है, एंड दैट इज वाई कुछ न्यू आप शुरू कर रहे हो शादी के बाद अपने करियर रिलेटेड, एक सीड यहाँ पर सो कर रहे हो शादी के बाद। एक्चुअली पता है आपके करियर में एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी शादी के बाद इसीलिए है क्योंकि सपोर्ट है। सपोर्ट एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, राइट, मतलब करियर के लिए एक अलग अलग से एनर्जी लगाना पड़ता है, और आप कंप्लीट एनर्जी नहीं लगा पा रहे हो क्योंकि आपके घर वाले टॉक्सिक हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, तो वहां पर एक अलग बैटल बन जाता है, एक अलग लड़ाई लड़नी पड़ती है, करियर के लिए भी लड़ना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, फैमिली में भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, यहाँ पर भी स्टैंड लेना पड़ रहा है, वहां पर भी स्टैंड, तो बहुत एक अलग मेसअप काइंड ऑफ एनर्जी बन जाती है यहाँ पर, जो कि शादी के बाद वो नहीं होने वाली है। ओके, ऑल्सो कहीं ना कहीं यू नो मुझे ये नहीं दिख रहा है आपकी शादी के बाद कि आपको काम करना ही पड़ेगा, आपके स्पाउस भी बहुत ही एक गुड पोजीशन के होंगे, ठीक है, मतलब आप शादी के बाद आपको दिखेगा कि आपके स्पाउस बहुत ही एक ब्यूटीफुल पोजीशन में हैं, उनके पास पैसे हैं, उनके पास पावर है, ठीक है, वो अपने करियर को बहुत ब्यूटीफुली ऑलरेडी सेटल कर लिया है उन्होंने, तो आपके लिए काम करना नेसेसिटी नहीं बनेगा, तो वहां पर ना एक प्रेशर की भी यू नो बात नहीं होगी कि ओ माय गॉड 2 साल के अंदर मुझे ये काम हासिल करना है, 2 साल के अंदर मुझे वो वहां तक पहुंचना है, नहीं, इट्स जस्ट लाइक कि आपको कुछ बनना है, और वहां पर वो प्रेशर भी, टाइम बाउंड की प्रेशर भी नहीं है, सो और अच्छे से आप 100% दे रहे हो, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके ओके, बेसिकली मैंने कहा ना कि आपके पास वो नेसेसिटी नहीं होगी, पता है मतलब मुझे करना ही है काम, नहीं तो घर नहीं चलेगा, ये बात नहीं होगी, जिसकी वजह से शादी के बाद एटलीस्ट किसी किसी के लिए 4 मंथ्स मुझे दिख रहा है, किसी किसी के लिए शादी के बाद 4 इयर्स तक आप काफी ज्यादा इसके लिए परेशान रहोगे कि आपको कौन सा करियर पाथ चूज करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि इतना सपोर्ट आपको मिलने वाला है अपने स्पाउस से कि यू विल फील लाइक व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट शुड आई नॉट डू,
ठीक है, आपके जैसे कि यहाँ पर आया है ना, एक एक 1 मिनट मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर आया था ना, डू वॉट यू फील इज राइट। ओके, ये बात आपके स्पाउस जब आपको बताने वाले ना कि जो आपको सही लगे वो करो, इससे क्या होगा कि आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज खुल जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे एटलीस्ट किसी किसी के लिए 4 मंथ्स, किसी किसी के लिए 4 इयर्स तक सिर्फ आप सोच रहे हो कि आपको क्या करना है। आप तय ही नहीं कर पा रहे हो कि आपको कहां तक जाना है, क्या करना है। और भी देखते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक मैं दिखा देती हूँ। 5 ऑफ वंस। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो शादी के बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम शादी के बाद आप क्रैक कर रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। यहां से भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है फॉर माई ग्रुप नंबर 1। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, यू कुड हैव एन इमोशनल अटैचमेंट टू अ जॉब दैट इज नो लॉन्गर सर्विंग यू। एक्सप्लोर योर वांट्स एंड नीड्स एंड कंसिडर अ चेंज। बेसिकली यहाँ पर वही बात हो रही थी कि आपको बोला जाएगा कि आप चेंज करो। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जाएगा, मतलब आप द मोमेंट यू आर बीइंग गाइडेड कि आपको जो मन चाहे आप वो करो। ठीक है, अगर ये काम आपको अच्छा नहीं लग रहा है देन ये छोड़ के आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करो। अगर ये जॉब अच्छा नहीं लग रहा है तो जॉब छोड़ के आप बिजनेस में आओ। आई विल सपोर्ट यू। आपके स्पाउस जब ये कह देंगे ना, तो यहाँ पर थोड़ी सी इस एनर्जी में आप आ जाओगे कि ओके, क्या करना चाहिए मुझे, फिर इतना सपोर्ट मिल रहा है, आई शुड यूटिलाइज इट वेल, फिर मुझे क्या करना चाहिए, फिर चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको लेकर आप थोड़ा सा, मुझे यहाँ पर एटलीस्ट 4 मंथ्स, शादी के बाद 4 मंथ्स टू 4 इयर्स तक थोड़ी सी कंफ्यूज रहोगे कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। ऑल्सो किसी किसी मुझे ऐसा भी दिख रहा है, ये सुनने के बाद आप शायद अपने घर वालों से भी बात करोगे कि ऐसा मुझे मेरे स्पाउस से सुनने को मिल रहा है, ये तो मेरे हस्बैंड या फिर मेरे वाइफ तो ऐसे बोल रहे हैं, और आपके घर वाले और ज्यादा कंफ्यूज करेंगे आपको कि नहीं, ऐसे रिस्क नहीं लेना है। यू आर हैविंग ऑलरेडी अ गुड जॉब। ठीक है, वहां पर ऑलरेडी आपको पैसे मिल रहे हैं, अचानक से जॉब छोड़ के अपने नीड्स एंड डिजायर्स को एक्सप्लोर करना एंड एक चेंज लाना, दिस वोंट बी गुड। ठीक है, सो थोड़े से यहाँ पर कंफ्यूजन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओ माय गॉड, कोई कोई तो यहाँ पर पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। अगेन यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एनर्जी आ रही है। पॉलिटिक्स, आईपीएस बनना, आईएएस बनने के लिए, यूपीएससी, बेसिकली यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना, कोई और भी लॉ एंड ऑर्डर के साथ काम करने के लिए जो एग्जाम होता है वो शायद आप शादी के बाद शुरू कर रहे हो, वो उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। ऑल्सो पीस मेकर, इस कार्ड से मुझे ये भी दिख रहा है कि अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए, अपने इस सीड को जो आपके मन में है अभी या फिर दिमाग में है अभी, उसको प्लांट करने के लिए एक पीसफुल सिचुएशन बन जाएगा शादी के बाद, जो कि शायद कहीं ना कहीं अभी नहीं है। अभी आपको अपने ड्रीम एंड वांट के लिए, कि आप पैशन को फॉलो करना चाहते हो, उसके लिए काफी हद तक आपको लड़ना पड़ रहा है। शादी के बाद वो नहीं होगा। किसी किसी के लिए यहाँ पर हेल्थ या फिर डॉक्टर बन सकते हो आप शादी के बाद। ऑलरेडी अगर डॉक्टर बनने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, देन हो सकता है शादी के बाद आप ये एग्जाम क्रैक करो। ओके, मेडिकल फील्ड में आप जा सकते हो, हीलिंग वर्क में आप आ सकते हो। हीलिंग वर्क, यस, किसी तरह का हीलिंग वर्क, एनर्जी हीलिंग वर्क भी हो सकता है, लाइक रेकी हीलिंग, टैरो कार्ड रीडिंग। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो आप, योगा ट्रेनर बन सकते हो आप, और ये सब कुछ ना आप शादी के बाद करोगे। ये एक टर्न शादी के बाद आप लोगे अपने करियर में। जैसे कि आपका करियर अभी कुछ है, शादी के बाद कुछ और हो जाएगा, और ये सपोर्ट आपको आपके स्पाउस से मिलेगा अपने ड्रीम को फुलफिल करने का, सपोर्ट। बहुत हील्ड फील करोगे, बहुत वेलबींग सा फील करोगे, बहुत
हेल्दी फील करोगे शादी के बाद, नॉट ओनली फिजिकली, सोल माइंड में हेल्दीनेस फील करोगे, जिसकी वजह से आप कंप्लीट अपने ड्रीम्स एंड वांट्स पर फोकस कर पाओगे. ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट योर करियर. बॉटम ऑफ द डेक है लीडरशिप. यू आर स्टेपिंग इनटू अ रोल एज अ लीडर. आप लीडर बन रहे हो शादी के बाद अपने करियर में, कुछ कुछ लीडरशिप सा कुछ कर रहे हो शादी के बाद. दैट्स अ वंडरफुल मैसेज. यहां से देखते हैं क्या आ रहा है. ड्रिंक टी. अगेन मुझे पीस का एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है, जैसे कि पीस मिल रहा है. शांति से बैठकर आप प्लानिंग कर पा रहे हो, शांति से बैठकर आप अपने करियर को चॉक आउट कर पा रहे हो कि इसके बाद क्या करना है, कहाँ से क्या किसके साथ डीलिंग करनी. ऑल्सो मुझे यहाँ पर आपके स्पाउस के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहेगा. मतलब सपोज आप कोई प्लान कर रहे हो, आपके स्पाउस वो प्लान सुन रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि नहीं ये प्लान सही नहीं होगा, ये प्लान सही नहीं होगा. या फिर ओके फाइन, आपको अगर लोन के लिए बात करनी है, मैं मेरे मेरे एक दोस्त हैं, बैंक मैनेजर हैं, मैं उनसे आपको बात करवा दूंगा या फिर करवा दूंगी. ठीक है, मतलब ऐसे इनडायरेक्ट हेल्प आपको मिलेगा, जिससे थोड़ी सी ना ये जर्नी थोड़ी सी पीसफुल रहेगा, थोड़ी सी हेल्दी रहेगा, थोड़ा सा सुकून भरा रहेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है. ऑल्सो और भी देखते हैं. किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप टी रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई टी शॉप या फिर कोई कैफे ओपन कर रहे हो, अगर ये आपका ड्रीम है. ये हील होने वाला है. यही वो चीज है जो हील होने वाला है शादी के बाद. ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, पता है, कि आप ऐसा भी नहीं है कि आप शादी के बाद जो भी करना चाहोगे एक पहला अटेम्प्ट रखोगे और इसी पहले अटेम्प्ट में आप क्रैक कर रहे हो चीजें. ठीक है, या फिर सपोज जो बिजनेस के लिए जिस प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ उसी प्लानिंग में आपको सक्सेस मिल रहा है. नहीं, ऐसा भी होगा कि आप प्लानिंग के साथ आगे बढ़ोगे, प्लानिंग ठीक से काम नहीं करेगा, सो कंप्लीट प्लानिंग आपको चेंज करके फिर से आगे बढ़ना है. और इसमें ना बहुत सारे ऑफ कोर्स कभी कभार एक्सपेक्टेशंस हर्ट होंगे, कभी कभार बहुत लो महसूस होगा, कभी कभार बहुत डीमोटिवेटेड महसूस होगा कि अरे यार हमने शुरू तो कर दिया लेकिन सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है, प्लानिंग बार बार चेंज क्यों करना पड़ रहा है. ये जो जर्नी रहेगा ना, इस जर्नी में सपोर्ट आपके स्पाउस करेंगे, जरूर करेंगे. डिमोटिवेटेड हो जाओगे लेकिन मोटिवेशन आपके स्पाउस से मिलेगा. यार इट्स ओके, इट्स लाइफ, होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. हम फिर से न्यू सिरे से शुरू करेंगे, फिर से हम न्यू प्लानिंग करके हम आगे बढ़ेंगे. अगर इस बारी आप क्रैक नहीं कर पाए, फिर से कोशिश करो, नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर जाओगे. ये सपोर्ट बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो सपोर्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है. ओके यस, सी ब्रोकन हार्ट के बाद है एक्शन कार्ड. जैसे कि कोई आपको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट सिस्टम पिलर बन जाएंगे आपके स्पाउस आपके लिए, और मोटिवेट करेंगे कि भागो, फिर से भागो. ठीक है, फिर से आगे बढ़ने की वो हिम्मत देंगे. ग्रेट. लास्टली हम यहां से देखेंगे. मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या आ रहा है. ऑल आईज ऑन यू. सी, आउटकम सक्सेस है यहां पर, सेलिब्रेशन है यहां पर, नेम है यहां पर, फेम है यहां पर, और आपकी एक न्यू आइडेंटिटी बन रही है शादी के बाद. तालियां बज रही हैं यहां पर, लीडरशिप में आ रहे हो यहां पर. मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकती हूं, ये मुझे सुनाई दे रहा है. यस, मुझे यहां पर स्ट्रांगली दिख रहा है, जैसे कि शादी से पहले ना आपके दिल को बहुत कम लोग, स्पेशली आपके अपने, बहुत कम समझेंगे. सब आप पर ना इम्पोज करेंगे चीजें कि अरे तुमको ये करना चाहिए. और जब भी ऐसा होता होगा आपके साथ, जब भी आप अपने बारे में बोलते हो ना कि
मुझे तो ऐसा करना था, मुझे तो एक्टर बनना था, मुझे तो सिंगर बनना था, या फिर मुझे तो ये एग्जाम क्रैक करनी थी। तो हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स ऐसे भी बात करते होंगे आपके साथ कि तुम बहुत सेल्फिश हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, हमारे बारे में नहीं सोच रहे हो। अगर हमारे बारे में ये सोचते तो तुम एक अलग से जॉब ढूंढते, तुम ये रिस्क नहीं लेते, ठीक है। जिसकी वजह से आप ना रिस्क लेने से डरते हो। आपको ऐसा लगता है कि रिस्क हम खुद के बारे में सोचकर कोई कुछ काम कर देंगे ना, तो यहाँ पर सेल्फिश हो जाएंगे हम सबके सामने, सबके आंखों के सामने, जो कि नहीं होना है मुझे, सेल्फिश नहीं होना है मुझे। ओके। और शादी के बाद आपके दिल को समझेंगे आपके स्पाउस। आपको वो फ्रीडम मिलेगा कि लिसन टू योर हार्ट। यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट मी। मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। लिसन टू योर हार्ट। तुमको क्या करना है, फ्रीडम है, जाओ जो करना है करो। अगर वो सही लगता है वो करो, और उसके लिए जो भी हेल्प, जो भी सपोर्ट की जरूरत है मैं करूंगा या फिर मैं करूंगी। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओह माय गॉड, ये तो आना ही था। इस रीडिंग में ये नहीं आता तो शायद रीडिंग अधूरा सा लगता मुझे भी। अबांडेंस कार्ड, आई होप यू कैन सी इट। अबांडेंस है आपके लिए। अबांडेंस, बहुत सारा अबांडेंस यहाँ पर रखा हुआ है। आउटकम के कार्ड में आया है बहुत सारा अबांडेंस। सो डोंट वरी एट ऑल अबाउट योर करियर एंड फिनेंसेस आफ्टर मैरिज। ऑल्सो अगर आपकी शादी हो गई है, लाइक 2 साल पहले या फिर 3 साल पहले आपकी शादी हो गई है, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि 4 साल हो सकता है किसी किसी के लिए लग जाए डिसाइड करने में कि आपको क्या करना है, किस तरीके से इस सपोर्ट को, इस हेल्प को चैनल करना है। सो आप देखो, अगर रिजोनेट करती है देन यस, दिस इज योर रीडिंग। सो एनीवे दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आइए फिर देखते हैं आपके शादी के बाद की जो जिंदगी रहेगी, उस जिंदगी में आपके करियर एंड फिनेंसेस कैसे रहेंगे। यहाँ पर बेसिकली हम आपके करियर एंड फिनेंसेस की एनर्जी को चेक करेंगे आपके शादी के बाद की। ओके। सो सबसे पहले एक ओपनिंग मैसेज लेंगे आपके स्पिरिट गाइड से आपके शादी के बाद की जिंदगी को लेकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. For my group number 2, please. Thank you. Okay. Oh. सबसे पहला मैसेज तो ये है, you are already manifesting your partner. You are already manifesting a beautiful life after marriage. Rather मैं टर्म ही नहीं करूंगी कि ये ब्यूटीफुल होने वाला है कि क्या होने वाला है। मैं बस इतना कहूंगी कि आप ऑलरेडी प्रे कर रहे हो, शादी के लिए प्रे कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी आप कोई क्वालिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरे हस्बैंड, मेरे वाइफ में ये क्वालिटीज होना चाहिए। ऐसा कुछ। सो बेसिकली आप जो प्रे कर रहे हो, अगर शादी के बाद की जिंदगी को लेकर आप कुछ प्रे कर रहे हो, अगर अपने स्पाउस के लिए आप कुछ प्रे कर रहे हो, यस वो रिसीव करने वाले हो आप। वैसे ही जिंदगी आप देखने वाले हो शादी के बाद। मैं पहले ही बता दूं, ये रीडिंग जो है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है जो शादी, जिनकी शादी होने वाली है, अभी तक हुई नहीं है, उनके लिए तो है ही ये रीडिंग। लेकिन जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं वो लोग भी ये रीडिंग देख सकते हैं, जस्ट टू कंफर्म कि कैसी जिंदगी चल रही है। ठीक है, अगर रेजोनेट कर जाती है तो दिस इज योर रीडिंग। ठीक है ना। सो कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रेयर चल रही है अभी। ठीक है, ये आपके शादी के लिए हो सकता है प्रेयर।
ठीक है। आपके करियर के लिए प्रेयर हो सकता है। आपके स्पाउस के लिए यहाँ पर आप प्रे कर रहे हो, कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है। किसी किसी के लिए, अगर शादी आपकी नहीं हुई है ऑलरेडी, अगर रिलेशनशिप में हो, देन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए कोई प्रे कर रहे हो आप, ठीक है, कि उनको ये हासिल हो जाए, उनको ये जॉब मिल जाए, ऐसा कुछ। आम, अगर आप शादीशुदा हो, देन आपके स्पाउस के लिए कुछ आप प्रे कर रहे हो। मैरिड लाइफ के लिए कुछ आप प्रे कर रहे हो। खुद के करियर के लिए तो है ही। फिनेंसेस के लिए कुछ प्रे कर रहे हो, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा हो जाए। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के लिए प्रे कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी मांग रहे हो, विदेश में जाने की अपॉर्चुनिटी, ऐसा मुझे सुनाई दिया। हम्म। स्पाउस के क्वालिटीज मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो लोग सिंगल हैं या फिर जिनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, स्पाउस की क्वालिटीज। Heart awakening, Lady Nada. Awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance. एक बात मैं बता दूं आपको, शादी के बाद आप चैरिटी करोगे बहुत ज्यादा। हो सकता है आपकी शादी जिनके साथ होगी ना, वो भी चैरिटी डोनेशन में काफी इंटरेस्टेड रहेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों का एक रूटीन सा बन जाएगा। जैसे कि एवरी मंथ एंड में आप दोनों मिलकर चैरिटी करोगे, ठीक है, दान पुण्य करोगे, या फिर एवरी 6 मंथ्स आप कोई बहुत बड़ा डोनेशन करोगे, या फिर एवरी ईयर आप कोई, जैसे कोई रूटीन है, डोनेशन का कोई रूटीन है यहाँ पर, ठीक है। और आपका ये जो बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस है ना, शादी के बाद ये कार्मिक बैगेजेस ओवर हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा कार्मिक अकाउंट्स, बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स। शादी से पहले नहीं, शादी के बाद क्लोज होगा। क्यों? क्योंकि डोनेशन, बहुत ज्यादा डोनेशन आप शादी के बाद शुरू करोगे, क्योंकि आप जिनके साथ आपकी शादी होगी ना, वो बहुत डोनेशन में इंटरेस्टेड रहेंगे, तो उनके साथ मिलकर आप भी डोनेशन करोगे, तो बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स आपके शादी के बाद क्लोज होने वाला है। हम्म। आपकी शादी जिनसे होने वाली है, उनका फिनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। काफी अच्छा, काफी स्टेबल फाइनेंशियल कंडीशन रहेगी। ऐसे जो हेरिटेज होता है ना, मुझे वो हेरिटेज यहाँ पर दिख रहा है। इस क्राउन के साथ मुझे यहाँ पर वो हेरिटेज दिख रहा है। उनका सोसाइटी में एक नाम है, या फिर सोसाइटी में ऑलरेडी उनके फैमिली ने फेम कमाया है किसी ना किसी वजह से, ठीक है। उनका कोई कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, कोई बहुत बड़ा कारोबार है, फैक्ट्री वगैरह है, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। मतलब अम, किसी किसी के लिए तो ऐसा भी है कि आपकी जिनके साथ शादी होने वाली है ना, वो सिल्वर स्पून के साथ उन्होंने जन्म लिया था। ऐसा है बेसिकली। हम्म। शादी के बाद आपकी फिनेंशियल कंडीशन, करियर कैसा होगा, क्या होगा, मुझे अभी वो नहीं दिख रहा है। मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी तो मैं मुझे पता चलेगा। लेकिन शादी के बाद आपके फिनेंशियल कंडीशन की एक एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है, और वो है बहुत ब्लेसिंग फिनेंशियली। जैसे कि शादी से पहले फिनेंशियली अगर आपको स्ट्रगल करना भी पड़ा है ना, या फिर पड़ रहा है, जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, शादी के बाद नहीं होगा। एक ऐसी जिंदगी देखोगे आप शादी के बाद, जहां पर आपकी आपकी स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। आपके रहन सहन का जो स्टाइल है, कपड़े पहनने का जो स्टाइल है, हेयर स्टाइल बनाने का जो स्टाइल है, बहुत सारे ब्रांडेड चीजें आप पहनोगे शादी के बाद। ऑल्सो नॉट ओनली सिर्फ फीमेल व्यूअर के लिए मैं ये बात बता रही हूँ, मेल व्यूअर जो है उनके लिए भी मैं बता दूं, ठीक है। आपकी शादी जिनसे होगी ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट होंगे अबाउट फैशन एंड ऑल, ठीक है। मतलब ग्रूम्ड रहना उनको बहुत पसंद होगा, सो आपको भी ना बहुत चेंज कर देंगे वो, ठीक है। वो खुद आपको लेकर चलेंगी, शॉपिंग कराएंगी, एंड बहुत सारे स्टाइल सेंस आपकी बदल जाएगी बेसिकली शादी के बाद, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके ना, चलिए अभी देखते हैं। हालांकि मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, आप दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हो एक्सपेंसेस में,
जो भी आपके घर के खर्चे होंगे ना, आपके स्पाउस भी देंगे, आप भी देने वाले हो। दोनों ही कमाओगे, दोनों ही इक्वली ब्यूटीफुली बैलेंस मेंटेन करके, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, बैलेंस मेंटेन करके एक्सपेंसेस को आगे बढ़ाओगे। बहुत ब्लेस्ड हो। शादी के बाद आप बहुत, आपकी फिनेंसेस बहुत ब्लेस्ड हैं। लेट्स सी और क्या आ रहा है यहां से फॉर माई ग्रुप नंबर 2। 9 of Wands, 7 of Wands, Ace of Wands। वाओ वाओ, 9 से 7, 7 से Ace। आप जो भी काम, अगर आपकी शादी नहीं हुई है फॉर दैट मैटर, आप जो भी काम कर रहे हो अभी, उसमें अगर आपको काफी ज्यादा स्ट्रगल महसूस हो रहा है, या फिर करियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज काफी ज्यादा स्ट्रगल आप महसूस कर रहे हो ना, शादी के बाद नहीं रहेगी वो स्ट्रगल। शादी के बाद आप अपने करियर, फाइनेंसेस में जीत देखोगे। शादी के बाद एक अलग ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में। अब मुझे ऐसा दिख रहा है आपके स्पाउस बहुत लकी होंगे। पता है, आपके स्पाउस का लक बहुत काम करेगा, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स शादी के बाद स्पाउस का लक आपको भी पॉजिटिवली नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत दिख रहा है, स्पेशली आपके करियर एंड फाइनेंसेस में। आपके सोर्सेज ऑफ इनकम इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर शादी से पहले आप एक काम कर रहे हो, शादी के बाद आप दो काम करोगे। अगर दो कर रहे हो, शादी के बाद तीन काम करोगे। हम्म। शादी से पहले होगा स्ट्रगल, शादी के बाद धीरे धीरे, नॉट यू ऐसे ही स्ट्रगल खत्म नहीं होगा, ठीक है, धीरे 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 अच्छे दिन देखना शुरू हो जाएगा आपका। ओके, एंड स्ट्रांगली मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, शादी के बाद आप के जो और सोर्स ऑफ इनकम रहेंगे ना, वहां पर वहां पर मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके आपके अंडर बहुत लोग काम कर रहे हैं, आप बहुत लोगों को जॉब दे रहे हो, एक ऐसा पोजीशन आप होल्ड करोगे शादी के बाद। खुद का कुछ, आपका खुद का कुछ भी रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यही रहेगा ऐसा नहीं, साइड बाय साइड कुछ और भी करोगे आप। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप उनके मतलब शादी के बाद उनके फैमिली बिजनेस में भी आप खुद को इन्वॉल्व करो, ठीक है, खुद का भी एक बिजनेस रहेगा। स्पेशली बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर सोशल मीडिया में नेम एंड फेम हासिल होता हुआ मुझे दिख रहा है, सोशल मीडिया में आप कुछ कर रहे हो। सोशल मीडिया में आप कोई चैनल ओपन कर रहे हो, सोशल मीडिया में आप कुछ बन के दिखा रहे हो, और ये स्ट्रेंथ आपको आपके स्पाउस से मिलेगा बेसिकली, ठीक है। ये हेल्प, ये स्ट्रेंथ, ये इंस्पिरेशन, यहाँ पर मुझे आइडियाज भी दिख रहा है कि आपके स्पाउस कुछ आइडिया आपको दे रहे हैं कि ये करके देखो, तुम इस तरीके से ये काम करके देखो। मतलब ये जो स्ट्रगल अभी आप फेस कर रहे हो ना, शादी के बाद ये नहीं फेस करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके स्पाउस आपको कोई आइडियाज देने वाले हैं कि ये काम आप ऐसे करके देखो, ये कंपनी छोड़ के उस कंपनी में जाके देखो, उस कंपनी में एक इंटरव्यू देकर देखो। उनके आइडियाज पर, उनके लक पर आपको, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे होने वाले हैं, काफी ज्यादा। उनके सलाह, माय गॉड, अगर आप फॉलो करोगे ना सही तरीके से, विदाउट एनी ईगो और समथिंग, आप बहुत आगे तक पहुंचोगे। बॉटम ऑफ द डेक देख लो, यहां पर एम्परर है, यू आर बिकमिंग दिस एम्परर। आप और आपके स्पाउस मिलकर इतना कमाओगे कि आप दोनों अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए काफी सेव कर पा रहे हो, काफी ज्यादा। और मुझे यहाँ पर एक्सपेंशन दिख रहा है, पता है, मतलब कि अम, अगर एक बिजनेस आप शुरू कर रहे हो, ठीक है, वो धीरे 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 सक्सेसफुल हो रहा है, उसी से और दो बिजनेस आप बढ़ा रहे हो, उसी से वही बिजनेस आप एक्सपैंड कर रहे हो,
और फिर जहां पर जो एक्सपैंड कर रहे हो वो भी सक्सेसफुल हो रहा है, सो वहां पर और भी एक्सपेंशन आप कर रहे हो। जैसे कि मुझे यहाँ पर एक्सपेंशन दिख रहा है आपके करियर एंड फाइनेंसेस में शादी के बाद। जिंदगी में शादी से पहले अगर, ठीक है, आपके फैमिली में अगर काफी ज्यादा पोवर्टी या फिर काफी ज्यादा लैक आपने देखा है फाइनेंशियल वाइज, शादी के बाद वो बिल्कुल भी नहीं देखोगे, बिल्कुल भी नहीं देखोगे। आपके बहुत सारे सपने यहाँ पर फुलफिल होंगे शादी के बाद, क्योंकि फिनेंसेस स्ट्रांग रहेंगे। मैंने कहा ना कि आपके रहन सहन चेंज हो जाएगा, कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहनने लगोगे। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, आपके ऑलरेडी यहाँ पर भी मैंने बताया, आपके स्पाउस या फिर इन लॉज का एक अलग रुतबा रहेगा, ठीक है, सोसाइटी में। तो जब आप शादी करके जाओगे वहां पर, तो वो नेम एंड वो पोजीशन आप भी इंजॉय करोगे अपने लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर किसी किसी के लिए आपके स्पाउस टीवी या फिर मैगजीन में भी आएंगे, तो यू कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आप बीइंग हिज वाइफ और हर हस्बैंड, ठीक है, आपको भी रेडी रहना पड़ेगा, आपको भी ग्रूम्ड अप रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पार्टीज में आप इनवाइटेड हो रहे हो, आप जा रहे हो वहां पर उनके साथ, अपने स्पाउस के साथ। तो आप भी कहीं ना कहीं टीवी में आ रहे हो, आप भी कहीं ना कहीं मैगजीन में आ रहे हो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये नेम एंड फेम डायरेक्टली रिलेटेड होंगे टू योर स्पाउस, ऐसा भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर फॉर माई ग्रुप नंबर 2। यहां से भी देखते हैं क्या आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओह ओके, द पास्ट। पास्ट को पास्ट में छोड़कर आप शादी कर रहे हो, मतलब शादी के बाद आपका ये स्ट्रगल, ये फाइनेंशियल क्रंच पास्ट बन जाएगा, मुझे ये दिख रहा है। और ये आया भी है 9 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे। हम्म। पास्ट में जितना भी आपने मेहनत लगाया है ना, मतलब अभी अगर आप शादीशुदा नहीं हो, आपने जितना भी मेहनत आप लगा रहे हो अभी, उस हर एक चीज का फल आपको शादी के बाद मिराक्युलसली मिलना शुरू हो जाएगा, मिराक्युलसली। जो भी अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने करियर एंड फाइनेंसेस के लिए, वो हर एक मैनिफेस्टेशन शादी के बाद फुलफिल होता हुआ आपको दिखेगा। ये स्ट्रगल, ये एग्जॉशन आप पीछे छोड़कर ही आगे बढ़ोगे। यस, यस, सी कितना सिंक्रोनिसिटी में कार्ड आ रहा है। ओके, देयर इज अ चेंज फॉर द बेटर कमिंग योर वे, एम्ब्रेस इट, ठीक है। आप मूवमेंट देखोगे अपने करियर में। ऑल्सो किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है शादी के बाद आपका प्लेस चेंज हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपके जो स्पाउस होंगे ना, वो ट्रांसफरेबल जॉब में होंगे, तो जगह चेंज होता रहेगा। और शादी के बाद जिस जगह पर आप शिफ्ट करोगे, ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है विदेश में जाकर आप रह रहे हो अपने स्पाउस के साथ, वहां पर बहुत सारे पॉसिबिलिटीज, करियर पॉसिबिलिटीज, मनी मेकिंग पॉसिबिलिटीज आपको बहुत मिलेंगे, बहुत मिलने वाले हैं, ठीक है। पास्ट से एक चेंज आना, वाओ, ग्रेट। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है, आप जो कि ऑलरेडी मैंने बताया, सोशल मीडिया में कुछ कर रहे हो, हेल्थ वाइज कोई हीलिंग फील्ड में आप आ रहे हो, ठीक है, डॉक्टर बन रहे हो, नर्स की कोई ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है, योगा ट्रेनर बन रहे हो, या फिर कोई कुंडलिनी हीलर बन रहे हो, ओके, टैरो कार्ड रीडर बन रहे हो, न्यूट्रिशनिस्ट बन रहे हो। किसी किसी के लिए कोई कुकिंग का चैनल ओपन हो रहा है, यस, कोई कुकिंग का चैनल आप ओपन कर रहे हो। ऑल्सो एक बात बता दूं मैं, ये ग्रुप नंबर 2 के लिए ना, ये सक्सेस तक आना, मतलब ये पहचानना कि मुझे कुछ करना है, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 के लिए, किसी किसी के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। किसी किसी के लिए ये पहचानना कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, सिर्फ स्पाउस के पैसों पे नहीं जीना है, मुझे फाइनेंशियल डिपेंडेंट नहीं रहना है, मुझे भी खुद का कोई आइडेंटिटी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट आइडेंटिटी।
मनी तो है, पैसे तो हम मेरे स्पाउस मुझे देख रहे हैं, खाना पीना खिला रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी आई 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 वांट टू बी समथिंग। ये अवेकनिंग किसी किसी के लिए 50 ईयर्स के बाद होने वाला है। मतलब 40-50 ईयर्स के बाद आप कुछ करोगे, कुछ बनने के लिए कुछ करोगे, एंड तब जाकर आपको मिलेगी सक्सेस। ऐसा भी मुझे किसी 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 के लिए दिख रहा है। 50 ईयर्स तक आप सिर्फ और सिर्फ होम मेकिंग करोगे, और उसके बाद फिर आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, मुझे कुछ करना है। और यहाँ पर मुझे हाथ का इस्तेमाल भी बहुत दिख रहा है, जैसे कि कुकिंग में हाथ का इस्तेमाल होता है, टैरो कार्ड में हाथ का इस्तेमाल होता है, हीलिंग में हाथ का इस्तेमाल होता है। ओके, कुछ क्राफ्टिंग करके आप सेल करोगे, ठीक है, यहाँ पर कोई रेजिन का कुछ आप कर रहे हो और आप सेल कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, कुछ नीटिंग करके आप कुछ सेल कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है मैनिफेस्टिंग। समथिंग यू आर मैनिफेस्टिंग राइट नाउ दैट इज अबाउट टू कम ट्रू। ठीक है, आपके हर एक मैनिफेस्टेशंस करियर रिलेटेड वो सच होने वाला है शादी के बाद। यहां से भी देखते हैं क्या आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए फॉर देयर करियर एंड फाइनेंसेस आफ्टर मैरिज। कनेक्ट विथ क्रिस्टल्स। ओके, क्रिस्टल का बिजनेस भी यहाँ पर हो सकता है किसी किसी के लिए। ठीक है, क्रिस्टल का बिजनेस ऑलरेडी मैंने बताया कि कोई हीलर आप हो सकते हो। ठीक है, हीलिंग एक्सेसरीज आप सेल कर रहे हो, उसका कोई डीलरशिप आप ले रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि क्रिस्टल, जैसे कि सेज, कैंडल्स। यहां से देखते हैं फॉर माई ग्रुप नंबर 2। ओ माय गॉड, विक्ट्री। आपके करियर एंड फाइनेंसेस में विक्ट्री है। मुझे यहाँ पर गोल्ड के साथ कनेक्ट होते हुए आप दिख रहे हो, बहुत ज्यादा गोल्ड के साथ कनेक्ट हो रहे हो। शादी के बाद गोल्ड खरीदना, हो सकता है शादी से पहले इतना नहीं देखोगे आप अपने परिवार में। ऑल्सो मैं एक बात बता दूं, आपकी शादी तो होगी एक बहुत ही वेल टू डू फैमिली में। ठीक है, एक एक ऐसा टाइम आएगा आपकी शादी के बाद जब ना थोड़ा सा आपके स्पाउस एंड आप दोनों मिलकर थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे। एक ऐसा, ये कार्ड देखकर मुझे अचानक से ये महसूस हुआ। अगेन किसी किसी के लिए रेजोनेट करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो उस तरीके से आप देखो। ठीक है, बहुत कम समय के लिए हो सकता है, 5 साल के लिए, बहुत हो सकता है किसी किसी के लिए 2 साल के लिए। ठीक है, किसी किसी के लिए बस 1 साल के लिए थोड़े से डाउन चलेगी चीजें, और फिर से वहां से एक बहुत बड़ा छलांग यहाँ पर आप एंड यू एंड योर स्पाउस बोथ एक साथ आप लगाओगे, बहुत बड़ा छलांग, और फिर से चीजें सही होना शुरू हो जाएगा। बट यस, काफी ज्यादा विक्ट्री आप देखोगे, काफी ज्यादा किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट भी दिख रहा है। मेकअप आर्टिस्ट, डिजाइनर, ओके, नेल आर्ट कराना, हेयर स्टाइलिस्ट बनना, टैटू आर्टिस्ट बनना, ये आइडियाज आपको शादी के बाद मिलेंगे बेसिकली। ओके, गोल्ड के साथ कनेक्ट हो रहे हो, घर, खुद के पैसों से आप भी इन्वेस्ट करोगे बेसिकली, कोई न्यू घर खरीदोगे आप, और आपके स्पाउस इक्वली इन्वेस्ट करोगे उस घर में, ऐसा मुझे दिख रहा है। लास्टली यहां से देखेंगे कुछ आउटकम ऑफ दिस रीडिंग। ऑलरेडी मैंने बताया, घर खरीद रहे हो, घर सजा रहे हो, घर खरीद रहे हो अपने, नॉट ओनली आपके पैसों से बट आपके भी पैसे लगेंगे यहां पर, इक्वली इन्वेस्ट करके आप घर खरीद रहे हो, खुद का घर। ये ना किसी डिफरेंट जगह पर भी हो सकता है। ठीक है, विदेश में हो सकता है, क्योंकि इतना सक्सेस रहेगा एक टाइम के बाद, रहेगा। लिस्ट आउट, काफी इंजॉयमेंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, काफी लग्जरियस लिविंग यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ऑफ कोर्स इंजॉयमेंट, लग्जरियस लिविंग के लिए वो पैसे होने चाहिए।
ठीक है। अगर बेसिक नीड्स ही फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो पैसे कमा कर लोग ये नहीं सोचेंगे कि मुझे लग्जरी लिविंग करनी है, मुझे घूमने जाना है, मुझे एक्सपेंसिव कॉन्सर्ट्स के टिकट खरीद के मुझे वो कॉन्सर्ट देखना है, ये नहीं सोचते हैं लोग, राइट। बेसिक नीड्स फुलफिल करने के बारे में तब सोचते हैं। तो यहाँ पर ब्यूटीफुली बेसिक नीड्स आपके फुलफिल हो रहे हैं और इतना बच रहे हैं कि आप इंजॉयमेंट भी कर रहे हो, न्यू न्यू जगह पर घूमना, एक्सप्लोर करना, ठीक है, एक्सपेंसिव कॉन्सर्ट्स देखना, ये सब मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आउटकम यस, 3-3 है यहाँ पर, 2-2 है यहाँ पर। सपने देखने की वो हिम्मत, पता है मैंने बहुत सालों पहले किसी से पूछा था जो अपने जिंदगी में बहुत, तब मैं मतलब बहुत सालों पहले, बहुत सालों, तब मैं छोटी थी बेसिकली, ठीक है। तो किसी से मैंने पूछा था यहाँ पर कि आपके सपने क्या हैं, वॉट आर योर ड्रीम्स अबाउट लाइफ, ठीक है। तो उस पर्सन ने, जो कि मुझसे बहुत बड़े थे, लाइक अंकल की उम्र के थे, ठीक है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सपने ना तभी हम देख पाते हैं जब सही से भूख मिटती है, ठीक है। जब भूख ही नहीं मिट पाती है ना सही से, तो सपने नहीं देख पाते हैं, उतना हिम्मत नहीं होता है तब। तो यहाँ पर मुझे वो अचानक से मुझे ये मेमोरी ट्रिगर हुआ, अचानक से मुझे ये चीज मेरे अंदर आया। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, आई एम सो सॉरी, बहुत नॉइज आ रही थी, इसीलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा पॉज किया। जो मैं बोल रही थी, ये मेमोरी अचानक से मेरे अंदर आना, क्योंकि ये कार्ड देकर मुझे वही सबसे पहले महसूस हुआ कि आप बहुत बड़े बड़े सपने देख भी रहे हो और उसका हिम्मत भी आपको मिल रहा है, क्योंकि आपके पीछे वो सपोर्ट है, फिनेंशियल सपोर्ट, करियर बेटर होने की सपोर्ट, ठीक है। आपका करियर इतना स्टेबल है, इतना सेटल्ड है, फाइनेंशियल इतना स्टेबल है, ठीक है, सेविंग्स इतना स्ट्रांग है कि आप वो सपने देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे विदेश की ऊर्जा बहुत आ रही है, यहाँ पर मुझे विदेश में घूमने की ऊर्जा बहुत आ रही है। ऑल्सो विद दिस येलो कलर क्लोथ, अगेन मुझे गोल्ड की वाइब्रेशन बहुत महसूस हो रही है, ठीक है। मुझे बहुत सन की एनर्जी आ रही है, विक्ट्री, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू न्यू प्लानिंग्स को इम्प्लीमेंट करना, बहुत सारे एक साथ सोर्स ऑफ इनकम बनना, एक साथ, जैसे कि इनकम आना, ठीक है, बहुत जगहों से पर मंथ बहुत जगहों से एक साथ इनकम आना। सो यू आर समवट एफर्टलेसली, यू आर जस्ट अर्निंग, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी दिख रहा है, ठीक है। उस इन्वेस्टमेंट से भी आपको बहुत अच्छे अच्छे व्हाट टू से रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। बट येस, एनीवे दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आइए फिर देखते हैं शादी के बाद की जो जिंदगी आप जीने वाले हो, उस जिंदगी में आपके करियर एंड फिनेंसेस कैसे रहेंगे, विच मीन्स दैट बेसिकली हम यहाँ पर आपके करियर एंड फिनेंसेस की एनर्जी को चैनल करेंगे आपके शादी के बाद की। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ से आपके स्पिरिट गाइड से एक ओपनिंग मैसेज लेंगे आपके शादी के बाद की जिंदगी को लेकर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय ग्रुप नंबर 3। यस, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रीन तारा माँ उनकी प्रेजेंस फील कराने आई है यहाँ पर आप लोगों के रीडिंग में, टू से यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। सबसे पहली बात ना, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, पता है, शादी, आपके लिए शादी ना एक शिफ्ट होने वाला है, एक ऐसा शिफ्ट होने वाला है जहां पर आप एक अनसेफ पोजीशन से एक सेफ पोजीशन में जाओगे।
soul flame, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. ओके 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 ओके, मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, उसके उसके बाद ही मैं आपको मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर, उसके बाद ही मैं ना आपको आपकी रीडिंग को और ज़्यादा एक्सटेंड करूंगी, एक्सपैंड करूंगी। सबसे पहली बात तो है कि ये रीडिंग उनके लिए तो है ही जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, ठीक है। ये रीडिंग उन वो लोग भी देख सकते हैं जिनकी शादी हो गई है, जस्ट टू चेक कंफर्मेशन के लिए कि एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है, ठीक है। अगर रिजोनेट कर जाती है मैसेजेस, देन दिस इज योर रीडिंग। किसी किसी के लिए टेंडेंसीज रहेंगी कि आपके करियर के लिए ना आपके स्पाउस से आपको कंप्लीट फ्रीडम मिलेंगे, लेकिन पर्सनल लाइफ में किसी किसी के लिए ओनली मतलब 20% लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी सेकेंड मैरिज की यहाँ पर एनर्जीज हैं, ठीक है। सेकेंड मैरिज में आप बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको आपके स्पाउस से मिलेंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट मैरिज में उतना नहीं होगा, मतलब किसी किसी के लिए तो अलाउ ही नहीं करेंगे आपको, ठीक है। बहुत मेंटल टॉर्चर यहाँ पर मुझे दिख रहा है किसी किसी के लिए, मुझे यहाँ पर डोमेस्टिक बैलेंस भी दिख रही है, ठीक है। पीस नहीं रहेगा तो काम क्या करोगे, है ना। ये तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सम वर्क, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आया है कि एक अनसेफ जगह से सेफ जगह, किसी किसी के लिए सेफ जगह सेकंड शादी हो सकती है। सेकंड शादी में जाकर आप वो सेफ फील करोगे, सेकंड शादी में जाकर आप कुछ करने की कोशिश करोगे, कुछ बनने की कोशिश करोगे, एंड वो फ्रीडम आपको मिलेगा कि चलो करो, ठीक है। यू विल डिस्कवर लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी कुछ बन सकती हूँ, मुझे किसी मैं कम नहीं हूं किसी से। ये स्ट्रेंथ आपको सेकंड शादी में जाकर मतलब मिलने वाला है, ठीक है। और किसी किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, लाइक 80% लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप शादी से पहले जिस फैमिली में रहोगे, जिस फैमिली में आप पले बढ़ोगे, ठीक है, पलोगे बढ़ोगे, उस फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स टॉक्सिक होंगे। जिस तरीके से आपको ट्रीट किया जाएगा वहां पर बहुत टॉक्सिसिटी रहेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी रहेगा वहां पर। पेरेंटिंग स्टाइल में यहाँ पर टॉक्सिसिटी है, पेरेंटिंग स्टाइल में यहाँ पर बहुत फोर्स है, यहाँ पर बहुत प्रेशर है, ठीक है। किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि आपको ना काम करने का मौका नहीं मिलेगा, मतलब आपको वो परमिशन ही नहीं दिया जाएगा कि आप काम करो। आपको पहले ही बोला जाएगा, स्पेशली लड़कियों के लिए, कि शादी कर लो, उसके बाद जो करना है करो, शादी से पहले कोई काम वाम नहीं करना है। आप पढ़े लिखे तो बहुत रहोगे, ठीक है, ऑलवेज ही आपके अंदर एक ड्रीम रहेगा कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, लेकिन ये फ्रीडम आपको शादी से पहले नहीं मिलेगी, और किसी किसी के लिए फर्स्ट मैरिज में नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन शादी के बाद और किसी किसी के लिए सेकंड मैरिज में, यस, ये फ्रीडम आपको मिलेगी, ठीक है। अगेन सेकंड मैरिज की जो मैं बात बोल रही हूँ यहाँ पर बस 20% लोगों के लिए मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है, सबके लिए नहीं, ठीक है ना। स्पेशली 80% लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है शादी के बाद ये फ्रीडम आपको मिलने वाली है। शादी के बाद आपके स्पाउस ही आपको खुद बोलेंगे कि तुम अकेले घर पे बैठकर क्या करोगे, तो घर पे ही कुछ करो, कोई ट्यूशन सेंटर ओपन कर लो, टीचिंग करो, ठीक है, या फिर कुछ करो, खुद को ढूंढने की कोशिश करो, खुद को खोजने की कोशिश करो। यहाँ पर मुझे बहुत लिमिटेशन दिख रहा है शादी से पहले आपकी जिंदगी में, बहुत लिमिटेशन। ये मत पहनो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे बात मत करो, ठीक है। यहां तक कि लड़कों के लिए भी अगर यहाँ पर मेल व्यूअर भी है, आपके लिए भी आपके घर वाले बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा नीड्स क्रिएट करते हैं आपके ऊपर, ठीक है। जैसे कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फुलफिल करना है, नहीं तो आप जज्ड हो जाते हो, ठीक है। लोग आपको, आपके घर वाले ही आपको कम समझते हैं। हम्म। टाइम बाउंड की यहाँ पर एक चीज है, जैसे कि ठीक है कि इस टाइम में ये जॉब मिला तो ठीक है, नहीं तो तुम फैमिली बिजनेस में तुम्हें इन्वेस्ट करना, मतलब इन्वॉल्व होना पड़ेगा।
तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लिमिटेशंस हैं, यहाँ पर बहुत टॉक्सिक कॉर्ड्स हैं शादी से पहले। शादी के बाद जो ये कॉर्ड्स कट होने वाला है, शादी के बाद आपके स्पाउस के हेल्प से ये कॉर्ड्स, ये स्ट्रेंथ आपको मिलने वाला है कि आप कॉर्ड्स कट कर दो। आप खुद को खोजो। शादी के बाद आप वो हार्मनी एंड हीलिंग महसूस करोगे। खुद को खोजने की कोशिश करोगे, कुछ बनने की कोशिश करोगे, कुछ करने की कोशिश करोगे। ग्रेट। अभी देखते हैं आपका करियर कैसा रहेगा शादी के बाद। करियर एंड फिनेंसेस कैसे रहेंगे? फॉर माय ग्रुप नंबर 3 प्लीज। 3 of swords. Okay. King of cups. नाइन ऑफ व्हील्स। शादी के बाद आपका करियर पाथ ही चेंज हो जाएगा। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली महसूस हो रहा है शादी के बाद आपका करियर पाथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देख लो, द हैंग्ड मैन, चेंज का यहाँ पर कार्ड है। न्यू विजन्स आएंगे, न्यू प्लानिंग्स के साथ आप आगे बढ़ोगे। जो भी ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए, जो पढ़ाई आप करोगे, ठीक है, शादी से पहले, शादी के बाद उसी पढ़ाई को लेकर आप आगे नहीं बढ़ोगे। कुछ समथिंग डिफरेंट, आप कुछ न्यू ट्राई करने की कोशिश करोगे। ऑल्सो आप देख रहे हो यहाँ पर 3 ऑफ स्पोर्ट्स। अगेन मैंने बताया ना कि शादी से पहले भी आपके बहुत टॉक्सिक मेंबर्स रहेंगे, या फिर पहली जो शादी होने वाली है ना आपकी, वो काफी ज्यादा टॉक्सिक होने वाला है। जब आप नेक्स्ट शादी कर, मतलब सेकंड शादी में जाओगे, या फिर फॉर दैट मैटर जो लोग शादी से पहले ही इस टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स के बीच में हैं, आप जब शादी करोगे तो आप एक हीलिंग वाइब्रेशन में जाओगे। हीलिंग वाइब्रेशन में जहां पर एक फ्रीडम है, आपके इमेजिनेशन को यहाँ पर एक फ्रीडम मिल रही है, आपके ड्रीम को यहाँ पर एक फ्रीडम मिल रही है। ओके, जैसे कि मुझे ना ये विजन दिख रहा है कि कोई यहाँ पर अपने स्पाउस को ये बता रहे हैं कि मुझे योगा ट्रेनर बनना है, और उनके स्पाउस उनको एक रूम ही खाली करके दे रहे हैं कि यहां पर तुम सिखाओ, यहां पर तुम पढ़ाओ, स्टूडेंट को पढ़ाओ, यहां पर पढ़ाओ, ये रूम ले लो तुम। मतलब इतना ज्यादा फ्रीडम यहां पर मिल रहा है। बहुत कम लोगों के लिए ना मुझे ऐसा भी दिख रहा है, शादी के बाद शायद आप थोड़ा सा करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर रिलैक्स भी हो जाओगे गाइज। मतलब वो फ्रीडम यहाँ पर आपके स्पाउस आपको देंगे कि अगर आपको कमाना है तो आप कमाओ, विजन्स लाओ, ठीक है, अगर नहीं कमाना है मत कमाओ। क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि आपको ना शादी से पहले बहुत प्रेशराइज किया जाता है, या फिर बहुत प्रेशराइज्ड आप हो रहे हो हाल फिलहाल में कमाने के लिए। मतलब बहुत लोगों का भार आपने लेके रखा है, बहुत सुनना पड़ता है जिसके लिए आपको शादी के बाद वो रिलैक्स की एनर्जी में आपको मैं देख रही हूँ, जहां पर आपके स्पाउस आपको बोल रहे हैं कि अगर काम नहीं करना है, अगर थोड़े टाइम के लिए करियर एंड इनकम से ब्रेक लेना है, अर्निंग से ब्रेक लेना है, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा फील होता है कि नहीं, 1 साल हम सिर्फ एंजॉय करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, खाएंगे, बस नेटफ्लिक्स करेंगे, चिल करेंगे, दैट्स ऑल, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल बाद काम करना शुरू करना है, फिर करो। ये फ्रीडम मुझे यहाँ पर दिख रहा है शादी के बाद, ठीक है। जैसे कि किसी किसी के लिए ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, एटलीस्ट 1 साल 1.5 साल तक आप कोई काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ खुद को हीलिंग के लिए वो टाइम दे रहे हो, क्योंकि शादी से पहले इतना कुछ आपने देखा है अपने जिंदगी में, इस मैरिज से पहले, ठीक है। ये किसी किसी के लिए फर्स्ट मैरिज हो सकता है, किसी किसी के लिए सेकंड मैरिज हो सकता है, जो ऑलरेडी मैंने बात किया, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट में फिर देखने को मिलता है कि मैम आपने ये तो नहीं कहा, मैम आपने वो तो नहीं कहा, सिर्फ एक के बारे में बात किया, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। सो जो यहाँ पर टॉक्सिसिटी आपने देखा है, उसी टॉक्सिसिटी को यहाँ पर हील होते हुए मैं देख रही हूँ। मतलब पहले आप खुद को टाइम दोगे हील करने के लिए, पहले आप ना हैप्पीनेस को, हार्मनी को एंजॉय करने के लिए एक टाइम दोगे कि भाई मुझे 1 साल तक कोई काम ही नहीं करना है, मुझे बस अपने मैरिज को एंजॉय करनी है।
मुझे बस अपनी मैरिड लाइफ को, अपने सोलमेट के साथ इस मैरिड लाइफ को एंजॉय करनी है। और आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड इतना आपको, नॉट ओनली हस्बैंड, आपके स्पाउस, मैं ऐसे कहूंगी, ठीक है, आपके स्पाउस, आपके ये हस्बैंड भी हो सकते, वाइफ भी हो सकते, वो स्पेस आपको देंगे, क्योंकि यू कैन जस्ट रिलैक्स, ठीक है। मैं भी कमाती हूँ, अगर आप मेल व्यूअर भी हो ना, तो आपके स्पाउस पे ऐसे बात करेंगे कि मैं भी कमाती हूँ ना, तो इट्स ओके, शांत बैठ जाओ, प्रॉब्लम नहीं है, हम अभी यू नो व्हाट टू से डिवाइड कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, एक्सपेंसेस शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो जितना प्रेशर मेरे आने से पहले तुमको लेना पड़ता था, अब नहीं लेना पड़ेगा, सो जस्ट रिलैक्स। मैं भी इनकम करती हूँ, मेरे भी इनकम से घर चल सकता है, सो इट्स फाइन। दोनों ही धीरे धीरे हम और भी एक्सपैंड करेंगे, बट इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ये मुझे यहाँ पर आपके स्पाउस बोल रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, शादी के बाद आप लोग पक्का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे आओगे, पक्का। अभी अगर जॉब भी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हो, तो भी शादी के बाद आपकी एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग या फिर कोई बिजनेस हो रहा है। ओके, किसी किसी के लिए तो शादी से पहले कुछ करोगे, शादी के बाद कंप्लीटली वो चेंज हो जाएगा, वो पाथ ही चेंज हो जाएगा। आपके स्पाउस को देखते हुए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इंस्पायर्ड होंगे, और आपके स्पाउस जिस पाथ में है उसी पाथ में आप आ जाओगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। शादी के बाद आपके फिनेंसेस, आपके और आपके स्पाउस के फिनेंसेस ट्रिप्स में घूमने के लिए बहुत यूज हो रहे हैं, बहुत बहुत यूज हो रहे हैं। वो फ्रीडम मिल रहा है कि आप जो भी पहनना चाहो पहन सकते हो, ठीक है। घूमने चलते हैं, इधर उधर घूमने चलते, अगर शादी से पहले ये घूमने की बात नहीं हो पाई थी, ठीक है, इतना ज्यादा घूमना नहीं पॉसिबल था, अब होगा, मतलब शादी के बाद होगा बेसिकली, ठीक है। घूमने जाओगे, बहुत पैसे वहां पर, बहुत न्यू न्यू जगह पर घूमने जाओगे, ओके, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत कोर्सेज कर रहे हो, उसके लिए पैसे आपके स्पाउस दे रहे हैं। फिनेंशियली भी आपको, आपके करियर सेटअप के लिए फिनेंशियली भी आपको आपके स्पाउस से हेल्प मिलेंगे। ओके, आपके स्पाउस से वो फिनेंशियल हेल्प आपको मिलने वाला है। यहां से देखते हैं क्या आ रहा है। For my group number 3, please. Thank you so much. Oh my God, मैंने सबसे पहले यही बताया कि आपके स्पाउस शायद यही बताएंगे कि तुम अगर चाहो काम करना तो तुम करो, घर पे बैठे बैठे क्या ही करोगे तुम, ट्यूशन सेंटर ओपन कर लो, तुम पढ़ाना शुरू कर दो, ठीक है, या फिर तुम बीएड कंप्लीट कर लो, और उसके बाद ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद तुम कोई स्कूल में पढ़ा सकते हो। ये फ्रीडम यहाँ पर मुझे मिल रहा है, आपको ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। मतलब कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हो शादी के बाद, ठीक है, कोई कोचिंग सेंटर ओपन करे, कोई टीचिंग सेंटर, मेंटरशिप आप में आ रहे हो, बच्चों के साथ आप कोई काम कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। यस, खुद का कुछ आप शादी से पहले जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब करो, प्राइवेट जॉब करो, कुछ भी आप क्यों ना कर रहे हो, शादी के बाद खुद का कुछ आपका होगा, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, पढ़ाना, कोई खुद का कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप आ रहे हो शादी के बाद, ये होकर रहेगा। ये साइड बाय साइड भी हो सकता है, मतलब एक जॉब करो एंड साइड बाय साइड कुछ खुद का कुछ हो रहा है, बट खुद का कुछ आप करके रहोगे, और वही चीज कुछ अलग सा करोगे, कुछ अलग, जैसे कि आप कर रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन कोई एक ऐप बना रहे हो, जिस ऐप के थ्रू आप टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, आपके उस ऐप में और भी बहुत सारे मेंटोर्स को आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, पार्टनरशिप में आप बहुत काम कर रहे हो, ऐसा मतलब कुछ कुछ अलग सा कुछ करोगे आपके स्पाउस की मदद से। यस, जो करियर, जो फिनेंसेस आप मैनिफेस्ट करते हो अभी, वो आपको मिलेगा शादी के बाद। पता है, आपके जो स्पाउस रहेंगे ना, उनके अंदर वो आइडियाज के भंडार होंगे बेसिकली, ठीक है, भंडार होंगे वो आइडियाज के। आपको बस काम करना पड़ेगा। आइडियाज अगर आपके अंदर नहीं भी रहे ना, आपके स्पाउस दे देंगे आपको आइडियाज। इतने ब्यूटिफुली आइडियाज को जन्म देते हैं आपके स्पाउस, मुझे ये दिख रहा है।
आपकी इनकम इंक्रीज करने के लिए जो भी सोर्सेस की जरूरत है ना, वो सोर्सेस आपको शादी के बाद मिल जाएंगे, अनलॉक हो जाएंगे। यस, दरवाजे अनलॉक हो रहे हैं। इनकम को इंक्रीज करने के लिए जो दरवाजे हैं ना, वो दरवाजे यहाँ पर अनलॉक हो रहे हैं। क्या बात है। यहाँ से भी देखते हैं क्या आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओ, विजन बोर्ड। अगर आपने ऑलरेडी विजन बोर्ड लगाया है, उनमें से बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं शादी के बाद। अगर नहीं लगाया है विजन बोर्ड, अगर नहीं बनाया है विजन बोर्ड बनाओ। विजन बोर्ड में जो भी बनाओगे वही आपकी फुलफिल होने वाली है शादी के बाद। ओके, सो विजन बोर्ड बनाओ। और भी देखते हैं यहां से क्या आ रहा है फॉर माई ग्रुप नंबर 3 प्लीज। थैंक यू स्पिरिट्स फॉर माई ग्रुप नंबर 3। यस, बहुत सारे दरवाजे अनलॉकिंग का भी यहाँ पर कार्ड आया था, राइट। सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए बहुत सारे आइडियाज यहाँ पर इंप्लीमेंटेड हो रहा है, एग्जीक्यूटेड हो रहा है। मैंने बताया ना कि एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज साइड बाय साइड हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, प्राइवेट गवर्नमेंट, लेकिन शादी के बाद आप लोग खुद का कुछ कर रहे हो, ये तो फॉर श्योर है। एक इनकम सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा, सोर्स 2 हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। दरवाजे अनलॉक, ओ माय गॉड। आइडियाज, आपके स्पाउस आइडियाज के भंडार होंगे, ठीक है ना। बहुत आइडियाज आपके स्पाउस के पास रहेगा। आप अपने स्पाउस के आइडियाज को बस फॉलो करते रहो, स्ट्रैटेजीज को बस फॉलो करते रहो, बहुत आगे तक आ जाओगे, बहुत बहुत बहुत। लास्टली हम यहां से देखेंगे कुछ आउटकम। ओके, फॉर माई ग्रुप नंबर 3। द बिग पिक्चर। बहुत बहुत ह्यूज यहाँ पर मुझे आपकी आउटकम, करियर एंड फाइनेंसेस की आउटकम मुझे बहुत कुछ बड़ा दिख रहा है, जितना कि आपने इमेजिन भी नहीं किया है, या फिर जितना इमेजिन किया है, जितना मैनिफेस्ट आपने किया है, आप कर रहे हो, उससे कहीं ज्यादा मिल रहा है आपको। न्यू घर, ओके, बहुत बड़ा कुछ, खुद का एक कंपनी, खुद का एक ऑफिस, खुद की इंस्टीट्यूशन, बहुत बड़ा कुछ। एसेंशन टेंशन, ऊंचा उठ रहे हो। आउटकम है आपका नाम, आपकी रुतबा बहुत हाई अप हो रहा है। यू आर असेंडिंग टुवर्ड्स ग्रोथ। ग्रेट। ओ माय गॉड, बहुत पोजीशंस यहां पर मुझे दिख रहा है। ऑल्सो इस कार्ड के साथ मुझे मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए एक मैसेज भी है कि हाँ, बहुत रहेगा। और यहाँ पर इस ड्रेस के साथ भी मुझे वो फ्रीडम दिख रहा है, पता है, कि कुछ भी पहनो कुछ भी पहनो। और ऑल्सो बहुत गोल्ड, बहुत ज्वेलरी, बहुत सामान, बहुत शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कर रहे हो कि बहुत ज्यादा, यू नो। लेकिन यहाँ पर बस एक ही मैसेज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को मत भूलना प्लीज। जस्ट बिकॉज बहुत आ रहा है और इस वजह से आप और भी चीजों को, ग्रीडी नहीं होना है, बहुत अटैच भी नहीं होना है पैसों के साथ। पैसे आ रहे हैं, ग्रेटिट्यूड शो करो, लेकिन नहीं, इतना भी काफी नहीं, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, ये अटैचमेंट भी सही नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। सो इससे बचना है थोड़ा सा। फाइन, बट दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।